जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। विश्व के उष्णार्द्र वन प्रदेशों में की जाने वाली विस्तृत कृषि को प्रारंभिक निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी जो विश्व के उष्णार्द्र यानी उष्ण और आर्द्र जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है, वो क्षेत्र कौन से? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। वन प्रदेशों में की जाने वाली विस्तृत कृषि को प्रारंभिक निर्वहन कृषि कहते हैं, ठीक है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यानी जो ये जो कृषि है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित प्रदेशों में की जाती है। यानी जो ये प्रारंभिक निर्वहन कृषि है वो कहाँ की जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, यानी उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसके 3 विस्तृत प्रदेश निम्नलिखित हैं, यानी इसके जो 3 क्षेत्र है वो कौन कौन से देखिए। फर्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के दूसरी ओर प्रशांत तट तक, मध्य अमेरिका में मैक्सिको तक। यानी जो इसका फर्स्ट क्षेत्र आता है, यानी पहला जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी अमेरिका में संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के दूसरी ओर प्रशांत तट तक, ठीक है। यानी दक्षिणी अमेरिका का जो संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के दूसरी ओर प्रशांत तट तक। फिर आता है मध्य अमेरिका में मैक्सिको तक, ठीक है। अब सेकंड जो क्षेत्र आता है, सेकंड जो क्षेत्र है वो है अफ्रीका में सारा के दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर में। यानी जो दूसरा क्षेत्र है वो अफ्रीका में सारा के दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर क्षेत्र आते हैं। जो थर्ड नंबर पे है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। थर्ड नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया में सुमात्रा, वोनिया, न्यू गिनी, न्यू हेब्रिड्स, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया के आंतरिक भाग तथा चीन, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग। यानी ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है और जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो जलवायु हो गई उष्ण आर्द्र, जहाँ पे वर्षा अधिक है और जलवायु उष्ण है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण आर्द्र, ठीक है। उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, ठीक है। आगे देखिए प्रारंभिक निर्वहन कृषि काफ़ी विस्तृत भागों पर की जाती है। जो प्रारंभिक निर्वहन कृषि है वो काफ़ी विस्तृत भागों पर की जाती है, लेकिन उत्पादन न्यून होने से बहुत कम जनसंख्या का भरण पोषण कर पाती है। यानी जो प्रारंभिक निर्वहन कृषि है वो विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है, लेकिन जनसंख्या कम, यानी इसका जो जनसंख्या है का जो दबाव है उसमें क्या है, ये कृषि कम ही जनसंख्या का भरण पोषण कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ये कृषि है उसमें उत्पादन बहुत ही कम होता है, क्योंकि उत्पादन क्या होता है? न्यून होता है, जिसके कारण ये क्या है, बहुत कम जनसंख्या का भरण पोषण कर पाती है। इसमें व्यापार नहीं होता, इसमें जो कृषक है वो खेती करता है और अपना ही भरण पोषण कर पाता है, ठीक है। आगे देखिए वर्ष भर उच्च तापमान एवं पर्याप्त वर्षा के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है। वर्ष भर क्या रहता है? यहाँ पे उच्च तापमान रहता है और पर्याप्त वर्षा के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है, यानी सघन वनस्पति का आवरण मिलता है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। वन प्रदेशों में रहने वाले लोग मानव समुदाय आदिम जीवन व्यतीत करते हैं। यानी जो ये क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है और वन प्रदेशों में रहने वाले लोग मानव वन प्रदेशों में रहने वाले वाले मानव समुदाय है, जो लोग वन प्रदेशों में रहते हैं वो क्या करते हैं? आदिम तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी प्राचीन तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
ये कृषि कहाँ की जाती है? घने जंगलों के अंदर की जाती है, घने वन क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे क्या है, वनों को काट कर जलाकर और फिर कृषि की जाती है। तो वहाँ पे क्या जनसंख्या कम पाई जाएगी, ठीक है। साथ ही जो वहाँ के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? वो आदिवासी लोग होंगे जो आदिम जीवन तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो प्राचीन एवं परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करते हैं, जो ये मानव समुदाय जो जंगलों में रहता है, वो क्या करता है? प्राचीन एवं परंपरागत ढंग से अपना कृषि कार्य करता है, जिसमें क्या होता है, वनों को काट दिया जाता है, जो वनों के जलाने पे जो राख बचती है उसको खेतों में छिटक दिया जाता है और उसी में कृषि कर ली जाती है। 2-3 साल तक कृषि का उस भूमि पर कृषि की जाती है, उस भूमि पर उत्पादन लिया जाता है, उसके बाद में खेत को छोड़ के आगे दूसरा खेत तैयार कर लिया जाता है। इस कृषि में ऐसा होता है, इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वहन कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो प्रारंभिक जीवन निर्वहन कृषि है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है स्थानांतरणशील या स्थानांतरित कृषि, दूसरी है प्रारंभिक स्थायी कृषि। तो जो प्रारंभिक जीवन निर्वहन कृषि है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? स्थानांतरणशील या स्थानांतरित कृषि, दूसरी प्रारंभिक स्थायी कृषि। आगे देखिए, जो स्थानांतरण कृषि है उसमें क्या होता है, जो खेत है वो क्या रहते हैं, एक जगह स्थित नहीं रहते हैं, खेत तो बदलते रहते हैं। जैसे 2 या 3 साल तक जैसे एक खेत से उत्पादन लिया, उसके बाद में खेत को हम चेंज कर देते हैं, खेत को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए इसमें क्या रहता है, खेत स्थायी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्थानांतरणशील कृषि प्रारंभिक निर्वहन कृषि का एक रूप है जो काफी विस्तृत है। इसमें कृषक एक स्थान पर स्थायी न रहकर कुछ पर्याप्त समय के अंतराल पर अपना खेत एवं निवास बदलता रहता है। यानी जो स्थानांतरण कृषि है इसमें क्या है, कृषक अपना खेत तो बदलता है, उसके साथ अपना निवास स्थान भी बदल देता है, ठीक है। इसके साथ ही एक अर्ध स्थानांतरण कृषि भी होती है, यानी इसके साथ एक अर्ध स्थानांतरण कृषि भी होती है, जिसमें किसान अपना निवास तो स्थायी रखता है। यानी इसमें क्या रहता है, अपना घर जो निवास है वो तो स्थायी रहेगा, लेकिन खेत को वह निरंतर बदलता रहता है, यानी खेत को बदलता रहता है। तो स्थानांतरण कृषि एक तो पूर्ण रूप से स्थानांतरण कृषि जिसमें तो उसका निवास और खेत दोनों बदलता है। एक में क्या है, निवास तो स्थायी रहेंगे पर उसमें खेत बदलते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध स्थानांतरण कृषि, ठीक है। आगे देखिए, स्थानांतरणशील कृषि या उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाने वाली आदिम प्रकार की कृषि है। स्थानांतरणशील कृषि या उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाने वाली आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें 2-3 वर्ष के अंतराल पर खेतों को बदल दिया जाता है। जो स्थानांतरणशील कृषि है इसमें क्या है, परंपरागत ढंग से कृषि की जाती है और 2-3 सालों के अंतराल पर खेत को बदल दिया जाता है। स्थानांतरणशील कृषि के विश्व में विभिन्न स्थायी नाम है। जो स्थानांतरणशील कृषि है उसके विश्व में विभिन्न स्थानीय नाम हैं। अब कौन कौन से नाम है देखिए, मलाया तथा इंडोनेशिया में से लद्दाख के नाम से जानते हैं। कहाँ? मलाया और इंडोनेशिया में से लद्दाख, फिलीपींस में से केंगिन, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका यानी जायरे में मसोले, थाईलैंड में टमराई, मेडागास्कर में टावी, युगांडा, जाम्बिया व जिम्बाब्वे में से चेतिमिनी, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, म्यांमार में टोंगिया के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। यानी जो स्थानांतरण कृषि है इसे भारत में क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। एक बार से वापस रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से देश में से किस किस नाम से जाना जाता है। मलाया तथा इंडोनेशिया में तो इसे
देखिए वापस रिपीट करता हूँ, मलाया तथा इंडोनेशिया में से लद्दाख, फिलीपींस में केंगिन, मेक्सिको मध्य अमेरिका में से मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में जायरे, मसोले, जो मध्य अफ्रीका का जो जायरे क्षेत्र है वहाँ पे इसे मसोले के नाम से जानते हैं, थाईलैंड में टमराई, मेडागास्कर में टाबी, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में से चेतिमिनी, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, म्यांमार में टोंग्या के नाम से इसे जाना जाता है। और भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारत में झुमिंग कर्सी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे जिससे विश्व में इसे जाना जाता था। ठीक है, अन्य अन्य देशों में से अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है। जैसे वेनेजुएला में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कानुको। थाईलैंड में किस नाम से जाना जाएगा? टमराई। जायरे या मध्य अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? मासोले। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और आपके जो कॉलेज एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है छोटे क्वेश्चनों के रूप में। तो जो ये स्थानांतरण कृषि है इसे विश्व के अन्य क्षेत्रों में अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लीजिए जो स्थानांतरण कृषि है। स्थानांतरण कृषि क्या होती है? वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो स्थानांतरण कृषि है वो आदिम यानी जो जनजाति के जो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वनों में निवास करते हैं, ठीक है, जिनका आधुनिक समाज से संबंध नहीं होता है, ठीक है, जो प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे आदिवासी लोग। ये क्या करते हैं कि जो वन क्षेत्र होते हैं वनों को काट कर उनको जला देते हैं और जलाने के बाद में जो राख बचती है उसे खेत में बिखेर देते हैं, जो खाद का कार्य करती है। जिसमें क्या करते हैं 2 या 3 साल तक ये कृषि लेते हैं जब तक भूमि की उपजाऊ क्षमता अधिक होती है वहाँ। तो 2 या 3 साल तक कृषि करते हैं और उसके बाद में उस स्थान को छोड़कर अन्य नए खेत तैयार कर लेते हैं। तो उसमें भी वापस से वही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे वनों को काट देते हैं, फिर पेड़ों को जला देते हैं, जलाने के बाद में जो राख होती है उसे खेत में बखेर देते हैं और फिर कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रक्रिया 2 से 3 साल तक की जाती है एक क्षेत्र पर। ठीक है, इसलिए इस कृषि को श्लेष एवं वर्ण कृषि भी कहते हैं। तो स्थानांतरण कृषि को श्लेष एवं वर्ण कृषि भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानांतरण कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? श्लेष एवं वर्ण कृषि भी कहते हैं स्थानांतरण कृषि को। ठीक है, अब जो स्थानांतरण कृषि है वो क्या है? जंगलों के बीच में की जाती है, बिना उर्वरकों के उपयोग में की जाती है। तो क्या है? पैदावार कम होगी, खाद नहीं दी जाती इसलिए पैदावार कम होगी। इसमें क्या है? किसी भी चीज़ की वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं की जाती, यानी कृषि में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बस बीजों को बखेर दिया जाता है और थोड़ा बहुत उत्पादन ले लिया जाता है। इसलिए ये क्या करती है? अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर पाती, क्योंकि उत्पादन क्या होगा? वो बहुत ही कम होगा। दूसरी चीज़, इस क्षेत्र में जनसंख्या भी कम पाई जाएगी, क्योंकि जंगलों में जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या भी कम मिलती है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम होगी साथ ही उत्पादन कम होगा, तो उन क्षेत्र में क्या है? ये स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।